डॉक्टर मारूक एक हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और इन्होंने पहले एनएलई फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया, फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। और फिर इन्होंने जो एफसीपीएस पार्ट 1 है वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया। हालांकि एफएमजी के साथ इस तरह नहीं होता। और डॉक्टर मारूक, आप मुझे ये बताएं कि आप किस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, और आपने कब अपना एनएलई पास किया और फिर अपने एफसीपीएस पार्ट 1 पास किया। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको पहले तो वो मुबारकबाद दी नहीं है, सॉरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ये वेबिनार जो है इस वजह से हो सका था कि कुछ और लोग जो मोटिवेटेड नहीं है उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए यहाँ। और बस ये है कि मेरा आप जो सवाल था कि आपका कहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ, तो मैं नॉर्थ सिचुआन मेडिकल कॉलेज क्या चाइना नाम है? में है। नॉर्थ नॉर्थ एनएसएमसी, नॉर्थ सिचुआन। एन एम एस क्या? एन एस एस एम 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 सी। सी सी। जी, ये जी इनका जी मेडिकल कॉलेज है जो कि चाइना में है। तो ये चाइना से जी डॉक्टर मारूफ ग्रेजुएट हैं। जी 2020 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। तो उसके बाद कुछ पीएमडीसी के प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से पीएमडीसी पीएमसी बन गया, और कुछ टेस्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स होते थे कि डेट कोई कंडक्ट नहीं हो पाती थी और हमें मौका नहीं मिलता था कि हम कोई भी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। फिर इस बीच कुछ फैमिली क्राइसिस भी हो गए थे जिसकी वजह से हम घर नहीं बैठ सकते थे। आखिर 6 साल हमने एमबीबीएस में लगाए थे और ऊपर से फॉरेन में, तो हम्म। कमाना भी ऐसे समझे कि ज़रूरी बन गया, जिसकी वजह से हमने जॉब वगैरह स्टार्ट कर ली। चलो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन हो गया, पर उस जॉब में मैं इतनी मसरूफ हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा कि पीएमडीसी भी देना है। लेकिन जब डेट एक्चुअल आ गई उसके बाद फिर थोड़ी सी मतलब ऐसे समझे पैनिक अटैक्स होना शुरू हो गए कि अब कैसा होगा। तो ऐसे ही बस कभी मैंने फेसबुक यूज कर लिया, तो वहां पे मैंने आपकी एक लिंक देखी थी। हम्म। तो वहां पे जब मैंने एक लेक्चर देखा था एसिडोसिस और अल्कलोसिस वगैरह के ना, तो एसिड मुझे बेस कभी जिंदगी में समझ नहीं आया था। एसिड बेस बैलेंस। हाँ जी, एसिड बेस बैलेंस ना, तो वो मुझे कभी जिंदगी में समझ नहीं आया था ये मतलब कि क्या चीज है ना। तो क्योंकि हम हम्म। फॉरेन में पढ़े थे और हमारे पढ़ाने वाले भी फॉरेनर्स ही थे, तो हर किसी का हाँ, अपना एक तरीका होता है। कभी हम पाकिस्तानी से पढ़े ही नहीं थे। डॉक्टर अच्छा अच्छा। नजीबुल्लाह बहुत फेमस होते थे लेकिन कभी हमने उनको फॉलो नहीं किया हुआ था। लेकिन हम्म आपका एक ही लेक्चर सुन के, मतलब 7 मिनट्स का था आई थिंक, वो टेस्ट कोई वीडियो थी ना, हम्म। वो सुन के बस मुझे इतनी समझ आ गई कि मैंने सोचा बस अब तो मैंने ये सारे लेक्चर ही सुनने। फिर उसके बाद मैंने 1 ईयर का ऐसे समझे सब्सक्रिप्शन ली, उसके ऊपर मैंने हम्म काम किया, साथ में जॉब भी चल रही थी। फिर हम्म। मुझे लगा कि अब जॉब के साथ काम मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं हो पा रहा। फिर मैंने जॉब भी स्किप की, अपना घर भी स्किप किया। पहले मैं लाहौर भी चली गई, फिर एकेडमी मैंने हाँ, वहाँ पे ज्वाइन की, हम्म ये जो डिम्स एकेडमी है। हम्म लेकिन जब मैंने डिम्स एकेडमी ज्वाइन की, इवन मैंने फीस भी दे दी। तो हम्म उन 2 दिन क्लासेस लेने के बाद मुझे लगा कि, क्योंकि मैंने आपकी क्लासेस ली थी, और मुझे हम्म। लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ये सिर्फ बिठा रहे हैं, जो बुक्स में है सिर्फ वही बस पढ़ा पढ़ा के छप। डॉक्टर मारूफ, सॉरी टू फॉर इंटरप्शन। किसी हम्म। दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में हमने इधर डिस्कस नहीं करना, अच्छा 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 ठीक है। अच्छा मतलब ये कि उन्होंने ठीक है ठीक है। वो बहुत जितने भी प्लेटफॉर्म है वो अच्छा पढ़ाते हैं, हम नहीं अप्रिशिएट नहीं, करते बिल्कुल हैं। वो बिल्कुल एफ, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बस मतलब मैं तो एक वो इन आप शॉर्ट में ये कहना हाँ, चाह रही थी। आप अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हैं, अप्रिशिएटेड। जी जी हाँ। तो वो फिर बाद नाराज हो तो जाते हैं फिर ना कि मतलब ये हुआ कि मैंने उसे भी स्किप कर दिया, और मैंने वो सब कुछ छोड़ के फिर बस एक हॉस्टल ले लिया। और मैंने मतलब ऐसे समझे 6 मंथ्स मैंने यूसिमली जो फर्स्ट एड के लेक्चर्स है उनके ऊपर पूरा फोकस किया, और साथ में उसके साथ मैं नोट्स बनाती गई। तो माशाल्लाह से फिर एग्जाम पास हो गया, फर्स्ट स्टेप भी पास हो गया, सेकंड स्टेप भी पास हो गया। माशाल्लाह। फिर हमारे डॉक्टर हमारे फिर मारूफ, पाकिस्तान में फिर। जी जी। डॉक्टर मारूफ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पहले सिस्टम था पाकिस्तान में वो था कि जो हमारे एफएमजी स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए वो पाकिस्तान में आके तैयारी करते थे, और पाकिस्तान में तैयारी जी करने के बाद वो नोट्स की तरफ चले जाते थे, जो मैं इधर डिस्कस जी। करूंगा। वो नोट्स पढ़ते थे लेकिन फर्स्ट एड उनको फिर नहीं आती थी, और वो हम्म पीएमटीसी तो नोट्स पढ़ के पास कर लेते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो दोबारा, एक मिनट, पहले ये आपकी सक्सेस इनके लिए मोटिवेशनल इसलिए है कि पहले ये नहीं होता था कि जो एफएमजी हैं वो एफएमजी ये करते थे कि आते थे और नोट्स वगैरह पढ़ने के बाद वो अपना पीएमडीसी तो पास कर लेते थे। अब एनएलई आ गया है, पीएमडीसी,
वो पास कर लेते थे, लेकिन क्योंकि नोट्स पड़े होते थे या कंसेप्ट इतने बिल्ड नहीं होते थे, तो फिर वो एज अ मेडिकल ऑफिसर बहुत टाइम लगाते थे, और कुछ ही थे जो आगे एफसीपीएस, ज़्यादा वो नहीं थी, लोग नहीं कर पाते थे एफसीपीएस पार्ट 1। लेकिन जो फर्स्ट एड मेडिसी प्लेटफॉर्म ने आपको एक लेक्चर फॉर्म में ये दिया है कि आपने फर्स्ट एड को ही अच्छी तरह करना है। फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 और फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2। तो आप ये आपके एन पीएमडीसी के लिए और एनएलई के लिए सिलेबस है। तो जब आपका एनएलई पास हो जाता है और उसके बाद आपने एफसीपीएस करना होता है, तो आप सिर्फ हाफ जो पहले आपने पढ़ा हुआ है उसका हाफ लेक्चर सुनते हैं आप। यानी कि एनआरई में आपने फर्स्ट स्टेप 1 भी सुनी थी, फर्स्ट स्टेप 2 सीके भी सुनी थी, सर्जरी भी और कैप्लन सर्जरी भी सुनी थी, लेकिन जब आपने एफसीपीएस पार्ट 1 देना है, तो आपने दोबारा अपनी हाफ स्टडी को दोबारा रिवाइज कर लेना है। और क्योंकि आपने पहले पढ़ा होता है, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है कि आप एफसीपीएस पार्ट 1 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लें। तो इसलिए जो हमारे डॉक्टर मारूक हैं, इन्होंने इसी को फॉलो किया और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लिया। तो डॉक्टर मारूक, आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए, अपनी स्ट्रेटेजी हमें थोड़ा बता दें। जी, जी, एग्ज़ैक्टली मैंने ऐसे ही किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही मिनिमम था, अराउंड 1 टू 2 मंथ्स थे। तो मैंने परसेंटेज सोच के मतलब हिसाब लगाया कि ये एग्ज़ाम कैसे पास हो सकता है, और लेक्चर्स के जो ड्यूरेशंस होते हैं, उस पे भी मैंने एक मतलब ड्यूरेशन सेट किया कि किस तरह हो पाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप भी पढ़ती, सारे लेक्चर्स लेती और स्टेप सीके 2 के भी सारे लेक्चर्स लेती, तो इतना टाइम नहीं बच पा रहा था कि मैं 2 मंथ्स में कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैंने नोट्स जो बनाए थे, तो मैंने सारे वो नोट्स रिव्यू किए। सीके 2 मैंने दोबारा रिवाइज़ नहीं किया क्योंकि मैंने कंप्लीटली फोकस यानी सीके 2 पे कि किया था। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप 1 जो है, जो हमारी ये जो एफसीपीएस पार्ट 1 है, इसमें आपने फर्स्ट ईयर हाँ, यूएसएमएल स्टेप 1 बेसिक पे ज़्यादा फोकस करना होता है। बेसिक पे मोस्टली मोस्टली तो मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो सारे बेसिक के तो थे। आपने फर्स्ट तो एड यूएसएमएल स्टेप 1 को मेन फोकस में रखा जब आपने मेन एफसीपीएस पार्ट फोकस 1 इस की बार तैयारी। मैंने जी, इस बार मैंने इसमें इसे फोकस में रखा हुआ था। तो हमने वो सब मैंने साथ में किया। उसके साथ जितने पास्ट पेपर्स हैं एसके वाले के ना, एसके तो एसके वो सारे सीरीज, इन्होंने एसके आपने एसके 15 और एसके 16 जो है, मैंने एसके 15, एसके 16, एसके पिंक, ये सारी बुक्स भी मैंने ये मतलब रिवाइज की हुई थी। आपने शॉर्ट्सनल की थी एब्डोमिनल पेल्विस पोर्शन शॉर्ट्सनल से? शॉर्ट स्नेल मैंने की थी लेकिन एब्डोमिनल की सिर्फ की थी, बाकी दूसरी चीजों में मैं गई नहीं एब्डोमेन थी और क्योंकि मेरे पेल्विस पास पोर्शन इन्होंने जो है वो शॉर्ट्सनल से किया। तो असल में जो आपका गायनी ऑफ जो कैंडिडेट है, उनकी जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो इसी तरह होती है कि उन्होंने एक थ्योरी बुक करनी होती है, हाँ, और उस और यानी कि हाँ, फर्स्ट ईयर यूएसएमएल स्टेप एक 1 करनी दूसरी होती है। चीज एक दूसरी चीज जो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सर। दूसरी चीज जो मैंने ऐड की थी आपके इस प्लेटफॉर्म पे, एक गायनी के क्यू बैंक्स भी हैं। तो यस। क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए मैंने वो भी मतलब लेक्चर्स लिए हुए थे। उनके ऊपर भी मैंने ज्यादा टाइम लिया हुआ था क्योंकि उसके आपके अंदर जो आपने पैटर्न यूज किया हुआ है, तो वो उसमें थोड़ा सा तरीका आ जाता है कि हमने क्वेश्चन को मतलब कैसे समझना है कि हमें कहाँ पे ट्रिकी फील करना है। एफसीपीएस के मोस्टली क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि बस आप दो क्वेश्चन के बीच में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आंसर कौन सा हो सकता है। तो वो क्यू बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे मतलब ये कंफ्यूजन भी कंप्लीट हो चुकी थी। तो माशाल्लाह डॉक्टर मारूफ ने आपको ये बताया कि फर्स्ट एड मेडिसी जो वेबसाइट है हमारी, उस पे गायनी ओब्स के एमसीक्यू यूवर यूएसएमएल क्यू बैंक के मैंने कुछ एमसीक्यू उधर सॉल्व किए हुए हैं, तो वो उनको बहुत हेल्पफुल रहे उनके एग्जाम में। तो असल में उन एमसीक्यू को करने से आपको ये आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी आ जाती है कि क्यू को सॉल्व किस तरह करना है, किस तरह आप उसे ब्रेक करते हैं, और किस तरह आप इंफॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए उसके कौन सी स्टेटमेंट बेटर है उसकी तरफ जाते हैं। तो माशाल्लाह तो फिर आपने जो आपके सोर्सेज थे वो थे फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 जी, जी। एफसीपीएस 1 के लिए, और फिर आपने हाँ जी। उसके साथ आपकी ये बुक्स हैं जो आपने एमसीक्यू बुक यूज की, उसमें एसके जी, 15 और एसके 16 ये लेटेस्ट पास पेपर है, इनमें होते हैं आपके पार्ट 1 के। और एसके पिंक जी, जो है, जो गायनी ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो यूज करते हैं, और एब्डोमिनल पेल्विस जी, इन्होंने शॉर्ट्सनल से किया। और इसके अलावा जो गायनी ओब्स के एमसीक्यू जो हमारी फर्स्ट एड मेडिसी वेबसाइट बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ इस पे पढ़े हुए हैं, वो उन्होंने सुने। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है डॉक्टर मारूफ के एनएलई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेना, और फिर एफसीपीएस जी। भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर बस लेना है। ये असल में बहुत बड़ी एफसीपीएस मेरे अचीवमेंट है। करने का इरादा नहीं था
क्योंकि मेरा अपना प्राइवेट माशाल्लाह से हॉस्पिटल है, तो मैं वहीं पे गायनी का ही काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता था कि चलो मैंने भी कोई एक डिग्री ली है, या मैंने भी कोई पीएमडीसी दिया है, या मेरे पास भी कुछ है। तो बस उस ज़िद में आके ना मैंने कहा मैंने करके दिखाना यानी कि है, कुछ भी करके ना। अपने आप को प्रूव किया हाँ, कि प्रूफ करना है। एंड मैं ट्रस्ट मी, जब मैंने प्रूव किया, मैंने लोगों के मतलब सामने, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी सीनियर्स हैं जो मतलब 30 ईयर्स से काम कर रही हैं, वो समझती नहीं थी कि ये डॉक्टर है। कल कलों की बच्ची आई हुई है और जो है ना आके बस ये सर्जन बन गई है। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे कॉल करके कांग्रेस किया कि चलो यार, तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कि तुमने मतलब एफसीपीएस कर लिया। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि उन्होंने मान लिया कि हम कुछ हैं। तो ये बस सबसे बड़ी ये बात है। वाकई वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो हमारे एफएमजीज हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआरई एनएलई भी पास करना और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एफसीपीएस पार्ट 1 भी पास करना। तो माशाल्लाह आपने कमाल कर दी है, कमाल कर दी है। तो फर्स्ट थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस आपकी सारी बदौलतें हैं। हम बिल्कुल बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया और आज हम सब सक्सेसफुल हैं, सिर्फ आपकी वजह से। बस हमारी दुआएं तो आपके लिए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और बहुत ज्यादा ऐसे काम करने की तौफीक और अता फरमाए। आपको कैसा लगा लेक्चर, कैसे रहे आपको फर्स्ट एड को समझने में? जी, मैं असल में मेरा एक्सपीरियंस पहले का रह चुका था, तो मुझे समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हमेशा मल्टीप्लाई मतलब बाय 2 में ही सुनती हूँ। अच्छा, मतलब तो मतलब आप स्पीड से सुनती रही हुँ। हैं। मैं ये हाँ, कहना ताकि कम टाइम में मुझे बहुत सारी नॉलेज मिल जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट एड जी। लेक्चर्स के साथ फर्स्ट एड समझने में कोई मुश्किल हुई या इजीली फर्स्ट जी, नहीं, लेक्चर्स के नहीं। साथ? हम्म। क्योंकि हम स्टार्ट में हमने फर्स्ट एड को ही हमने हमेशा फॉरेन में हम हमेशा यूज़ किया हुआ है ना, उसी से ही हम्म। हम पढ़ते रहते थे। तो हम्म। इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए समझने में, लेकिन ये है कि उर्दू लैंग्वेज जब आ जाती है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मिस हो जाती हैं आपकी। अगर इंग्लिश में आप कुछ कोई लेक्चर सुनते हो, तो हम्म। वो मिस हम्म। आउट होती है। लेकिन ये है कि उर्दू में आपको जैसे आईवी लाइन 100% एफिशिएंट होते हैं, तो इसी तरह मतलब उर्दू में अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, तो वो भी बिल्कुल आपको मतलब 100% कंप्लीटली अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे। तो ये हम्म। चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है, तो जिसकी वज़ह से मतलब हम्म। हुँ, तो माशाल्लाह डॉक्टर मारूफ, इस पे मैं आपको क्या सुजेस्ट करना चाहूँ, रिकमेंडेशन, मेरी रिकमेंडेशन क्या होंगी एफएमजीज के लिए? वो ये होंगी कि आप नोट्स की बजाय आप बुक्स को यूज़ करें। जिस तरह के फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 में ये सबसे आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। फिर फर्स्ट एड स्टेप 2 सीख जी। के फर्स्ट एड इसमें स्टेप। एक तो इसमें फ़ायदा सर ये भी है, क्योंकि आप देखें ना, अगर हमें कोई और बुक्स लेनी पड़ती है, तो हम एम्ब्रियोलॉजी अलग लेते हैं, एनाटॉमी दूसरी बुक से पढ़ते हैं, और फिजियोलॉजी चले जाएँ, पैथोलॉजी चले जाएँ, तो हमें दूसरी-दूसरी बुक्स को फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन हम्म। फर्स्ट एड ऐसी बुक है जिसमें हमें सारी चीज़ें एक ही चीज़ जगह पे मिल जाती हैं, हमें ढूँढना नहीं पड़ता। और ख़ास करके कुछ हिंट वाले जैसे हो गए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, वो हमें मतलब ईज़िली मिल जाते हैं। तो ये हम्म। ज़्यादा फ़ायदा है हमारे लिए फर्स्ट एड में। बिल्कुल। माशाल्लाह। तो आपने जब एफसीपीएस पार्ट 1 देना, अगर आपने इस तरह तैयारी की हुई है, तो आप पार्ट 1 में हमारे जो लेक्चर्स हैं उसका हाफ सुनते हैं, यानी कि फर्स्ट एड जो इसमें स्टेप 1 करते हैं। जो एनआरई का सिलेबस है उसमें फर्स्ट एड स्टेप 1 भी है, फर्स्ट एड स्टेप 2 सीके भी है, बीआरएस फिजियोलॉजी भी है, और कैप्लन सर्जरी के लेक्चर्स भी हैं, गायनी ओब्स के लेक्चर्स हैं, और आई और ईएनटी के लेक्चर्स हैं। जो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉर मेडिकल ग्रेजुएट एनआरई की उन्होंने तैयारी करनी होती है। लेकिन जब आपने एफसीपीएस में आना है तो आपने सिर्फ उसमें से फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 को ही करना है और आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आपने उसमें से हाफ स्टडी को रिवाइज करना है सिर्फ। इसलिए बाद औक़ात जो हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट से अच्छे रह जाते हैं, क्योंकि लोकल मेडिकल ग्रेजुएट ने फर्स्ट एड को पहली दफ़ा पढ़ना होता है, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो लेकिन लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इसको पहले भी पढ़ चुके होते हैं, उन्होंने इसको रिवाइज करना होता है, और रिवाइज करके उनका एफसीपीएस पार्ट 1 इजीली पास हो सकता है एज कम्पेयर टू लोकल मेडिकल ग्रेजुएट, क्योंकि उनको हर चीज़ नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी। तो डॉक्टर मारूफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाबियां अता करे, और आपको थैंक यू सर। अल्लाह को हैप्पीनेस और खुशियां अता करे। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू।